हम प्याज को सिर्फ एक सब्जी समझकर इसको खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में अल्लाह ताला ने प्याज को एक मेडिसिन बनाया है। आज की वीडियो में आपको प्याज के 10 हैरानकुन फायदों के बारे में बताएंगे और ये भी कि प्याज से तिब्बी फवायद को हासिल करने के लिए आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। आम लोग प्याज को सिर्फ एक सब्जी समझते हैं, लेकिन असल में प्याज ताकतवर तरीन जड़ी बूटी है। प्याज का पहला फायदा ये है कि प्याज खून को पतला करता है। प्याज का मुसलसल इस्तेमाल खून को गाढ़ा नहीं होने देता, जिस वजह से हम हेल्दी और फिट बने रहते हैं। गाढ़ा खून दिल के अमराज, हार्ट अटैक और फालज की असल वजह बनता है। गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिस वजह से दिल पर दबाव पड़ता है। इसी तरह गाढ़ा खून हाई ब्लड प्रेशर की भी वजह बनता है। नंबर 2, मजबूत हाजमे का निजाम। प्याज हमारे पेट, मैदे और हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। प्याज के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारा हाजमे का निजाम मजबूत होता है, बदहजमी, गैस, खट्टे डकार, अफारेपन और तजाबियत से निजात मिल जाती है, बल्कि प्याज का इस्तेमाल खाने को ठीक तरह से हजम करने और खाने में मौजूद तमाम ही न्यूट्रिशन को हासिल करने में भी बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 3, प्याज खून में शुगर के लेवल को कम करता है और दोबारा एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज अगर प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है और उन्हें शुगर की वजह से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन से बचने में मदद देता है। नंबर 4, प्याज हड्डियों और जोड़ों के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। इसलिए न सिर्फ हिकमत, आयुर्वेद बल्कि चाइनीज तरीका इलाज में भी सदियों से हड्डियों और जोड़ों के मसाइल को दूर करने के लिए प्याज का इस्तेमाल होता आ रहा है। जदीद साइंस इस चीज को कंफर्म कर चुकी है कि प्याज का इस्तेमाल हड्डियों की मोटाई यानी डेंसिटी को कम होने से रोकता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों को कमजोर पड़ने से रोकता है। इसी तरह जिन लोगों के घुटनों और जोड़ों में दर्दें रहती हैं, वो प्याज को लहसुन के साथ अगर मिलाकर इस्तेमाल करें तो कुछ ही दिन के अंदर अंदर घुटनों और जोड़ों की दर्दें मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएंगी। जोड़ों और घुटनों की दर्दों को दूर करने के लिए आपने प्याज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने लाल रंग का एक मीडियम साइज का प्याज ले लेना है और उसको छल्लों की शक्ल में काट लेना है। उसके बाद 3 से 4 लहसुन के जब्बे लेने हैं और उनको भी ब्रीक ब्रीक काट लेना है। अब आपने एक फ्राई पैन में तकरीबन 1 खाने के चम्मच देसी घी लेकर उसे गर्म कर लेना है और जैसे ही घी गर्म हो जाए आपने कटा हुआ प्याज और लहसुन घी में डाल देना है। आपने बस लहसुन और प्याज को इतना ही पकाना है कि ये नरम हो जाएं। आपने बिल्कुल भी प्याज को लाल नहीं होने देना। जैसे ही लहसुन और प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएं आपने आग को बंद कर देना है और अब आपने गंदम की रोटी के साथ इसे दोपहर में इस्तेमाल कर लेना है। यही दोपहर का आपका खाना है। अगर 7 से 8 दिन भी इस तरह से आप लहसुन और प्याज को इस्तेमाल कर लेते हैं तो जोड़ों और घुटनों की दर्द में ऐसे गायब होंगी जैसे कभी होती ही नहीं थी। नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक गाढ़ा फैटी सब्सटेंस है जो कि हमारे खून के साथ साथ बहता है। हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारे लिए खतरनाक बन जाता है, क्योंकि हद से ज्यादा बढ़ा हुआ ये कोलेस्ट्रॉल हमारी खून की नालियों और शरीयानों में जमकर वहाँ ब्लॉकेज पैदा कर देता है और दिल के दौरे, दिल के अमराज और फालज की असल वजह बनता है। लेकिन प्याज का इस्तेमाल खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर हमें दिल के अमराज और फालिज से बचाने में मदद करता है। नंबर 6, जिगर। प्याज हमारे जिगर को डिटॉक्स करता है और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। प्याज के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जिगर के इर्द गिर्द जमा होने वाली चर्बी को पिघलाकर जिगर को फैटी लीवर जैसे अमराज से बचाने में मदद करते हैं। प्याज का इस्तेमाल जिगर को रिपेयर करता है, यहाँ तक कि लीवर सिरोसिस में भी प्याज को इफेक्टिव पाया गया है। नंबर 7, हाई ब्लड प्रेशर। प्याज के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि खून की नालियों और शरीयानों को सख्त होने से रोकते हैं और क्योंकि प्याज खून को पतला भी करता है और प्याज के अंदर पोटेशियम भी मौजूद होता है, यही वजह है कि प्याज का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम कर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 8, एंटी एजिंग। प्याज के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाकर हमारी एजिंग को स्लो डाउन कर देते हैं। प्याज को इस्तेमाल करते रहने से आप अपनी उम्र से कई ज्यादा यंग नजर आएंगे और क्योंकि प्याज हमारे खून को साफ करता है इसलिए प्याज के इस्तेमाल से स्किन भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। स्किन पर फोड़े, फिंसियां, कील, महासे ये तमाम मसाइल मुदार नहीं होते। नंबर 9, न्यूट्रिशन। प्याज का शुमार न्यूट्री डेंस फूड्स में किया जाता है, यानी प्याज के अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। प्याज के अंदर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B6 के अलावा विटामिन C भी भरपूर मिकदार में पाया जाता
जाता है। इसलिए जो लोग भी प्याज को इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी होने का खतरा बहुत कम रहता है। नंबर 10, एंटीऑक्सीडेंट्स। प्याज के अंदर क्यूरिस्टीन और फ्लेवोनोइड्स जैसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यही वजह है कि प्याज का इस्तेमाल हमारे डीएनए को डैमेज होने और हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाकर हमें बेशुमार बड़ी और छोटी बीमारी से बचाने में मदद करता है। प्याज के अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। प्याज को इस्तेमाल करते रहने से बेशुमार अक़साम के कैंसर होने के खतरे बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं। लेकिन प्याज से इन तमाम फायदे को हासिल करने के लिए आपने एक खास तरीके से प्याज का इस्तेमाल करना है। वैसे तो हर घर में खाना पकाने के लिए प्याज का इस्तेमाल होता है, लेकिन जब प्याज को हीट लगती है तो प्याज के तमाम 95% फायदे वहां ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर आप प्याज से ये तमाम तिब्बी फायदे हासिल करना चाहते हैं तो आपने प्याज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने एक मीडियम साइज का प्याज लेकर उसे छल्लों की शक्ल में काट लेना है। अब आपने इन प्याज के छल्लों पर सफेद सिरका यानी अंगूरी सिरका छिड़क देना है और इसे आपने खाने के साथ सैलेड के तौर पर इस्तेमाल करना है। प्याज से भरपूर फायदा हासिल करने के लिए या तो उसके ऊपर सफेद यानी अंगूरी सिरका या फिर नींबू का रस शामिल कर इस्तेमाल करना चाहिए। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए प्याज को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त दोपहर का खाना होता है। कोशिश करें कि रात के खाने के साथ प्याज का इस्तेमाल ना करें और अगर करना भी हो तो बहुत थोड़ी मिकदार में रात के खाने में प्याज को इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप रात के खाने के साथ ज्यादा मिकदार में प्याज की सलाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तजाबियत हो सकती है। तजाबियत होने की वजह से ना सिर्फ आपको बदहजमी रहना शुरू हो जाएगी बल्कि आपका हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाएगा, सीने में जलन हुआ करेगी और दीगर बहुत सारे मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो तमाम अफराद को ही प्याज का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, लेकिन खासकर ऐसे लोगों को तो प्याज का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए जो कि अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, यानी उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, क्योंकि प्याज के अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। प्याज का इस्तेमाल हमारे जिस्म में मौजूद उन तमाम वायरसेस और जरासीम को खत्म कर देता है जो कि बीमारी और इन्फेक्शन पैदा करने की वजह बनते हैं। इसी तरह प्याज हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी अपने आप को बेहतर तौर पर बीमारी और इन्फेक्शन से महफूज कर लेती है। प्याज एक ऐसी मेडिसिन है जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब ये आप पर है कि आप प्याज जैसी कुदरती मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए हेल्दी बने रहना चाहते हैं या डॉक्टर्स की दी गई दवाइयां इस्तेमाल कर जिनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं बीमारियां झेलना चाहते हैं। अब प्याज भी कई इकसाम और रंगों का होता है, लेकिन अगर आप हेल्थ बेनिफिट्स और तिब्बी फवायद हासिल करने के लिए प्याज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन प्याज है वो जामनी रंग का होता है। जो जामनी यानी गहरे जामनी रंग का प्याज होता है उसके अंदर ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जिसकी वजह से प्याज का रंग जामनी हो रहा होता है और ये प्याज आपकी हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन रहता है। वीडियो को लाइक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।